नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिसने भारत की राजनीति को बदल दिया। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। किसी के लिए वो देश के सबसे बड़े नेता हैं, तो किसी के लिए सिर्फ एक ब्रांड। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी की हकीकत क्या है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी चाय वाला नहीं थे, बल्कि वो एक कैंटीन ठेकेदार थे। मोदी की छवि एक साधारण चाय बेचने वाले से शुरू होती है। 2014 में उन्होंने गुजरात मॉडल और विकास के नाम पर वोट मांगे। देश भी चाहता होगा कि अहमदाबाद से क्या आवाज उठ रही है। अगर आप प्यार से मुझे अनुमति दें तो मैं हिंदी में बोलूं, और अगर मना करे तो आप तो गुजराती तो गरनू से। लोगों को मोदी की गरीबी देखकर यह उम्मीद थी कि रोजगार आएगा, महंगाई घटेगी और देश की तरक्की होगी। लेकिन हकीकत में तस्वीर कुछ और ही रही। बेरोजगारी दर पिछले कई सालों में सबसे उच्च स्तर पर रही। भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर हमें पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने गरीब लोगों और छोटे व्यापारियों को तोड़ दिया और गरीबी आज भी देश में कायम है। किसानों ने महीनों तक आंदोलन किया, महंगाई हर आम इंसान की जेब पर बोझ बन गई, लेकिन फिर भी मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास है भाषण की ताकत, सोशल मीडिया की पकड़ और मजबूत चुनावी रणनीति। भाइयों बहनों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। अब बोलने की बारी किसकी? आपकी बारी, मेरी बारी। राजनीति की चाल। मोदी सरकार ने बार बार धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को चुनावी हथियार बनाया। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। रुको जरा, सब्र करो। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। राम मंदिर का संघर्ष, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना। कभी पाकिस्तान और आतंकवाद तो कभी राम मंदिर और हिंदुत्व। अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये वो रणनीति है जिसने करोड़ों लोगों के दिल और वोट दोनों जीत लिए। नतीजा और सवाल, आज भी मोदी पर राय बटी हुई है। कुछ लोग उन्हें मसीहा मानते हैं तो कुछ उन्हें केवल इमेज मैनेजमेंट का मास्टर। सच्चाई यही है कि मोदी की हकीकत उम्मीदों और हकीकत के बीच कहीं फंसी हुई है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या मोदी सिर्फ एक नेता है या भारत के भविष्य की दिशा? आपके हिसाब से मोदी की असली हकीकत क्या है? हमें कमेंट में जरूर से बताएं।